डू यू नो जो रिपब्लिक डे के टैब्लू होते हैं वो कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं? देखो, जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हो गई, डिपार्टमेंट्स हो गए, स्टेट्स हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गई, ये प्रपोजल सेंड करते हैं कमेटी को जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपॉइंट करती है। इस कमेटी में सारे कल्चर और आर्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं। पहली स्टेज में जितने प्रपोजल्स होते हैं वो इस कमेटी को भेजे जाते हैं और उसमें इन प्रपोजल्स के स्केच को इवेलुएट किया जाता है, उन्हें असेस किया जाता है। अगर उसमें कुछ सजेशंस देने होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। फिर जो सिलेक्ट होते हैं उनको सेकंड स्टेज में भेजा जाता है एंड इन प्रपोजल्स का 3D मॉडल का असेसमेंट होता है और उसमें भी ये कमेटी कुछ सजेशंस देती है, कुछ मॉडिफिकेशंस करने के लिए कहती है। अगर तो ठीक है, अदरवाइज ये फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को इवेलुएट करने के लिए कुछ बेसिक से पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि विजुअल इम्पैक्ट क्या है उसका, ऑडियंस पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस मॉडल की अपील क्या है, उसमें कुछ मूविंग पार्ट्स यूज हुए हैं, रोबोटिक्स का यूज किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है। इन सब पैरामीटर्स पे उसे जज किया जाता है। हाँ, अगर जैसे ये किसी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से डिजाइन किया गया है तो उस मॉडल के सिलेक्ट होने के चांसेस कुछ ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड एक कंसिडरेशन और है कि जैसे जितने भी हमारे स्टेट्स हो गए या डिपार्टमेंट्स हो गए, अगर वो स्टेट काफी सालों से अपना टैब्लू प्रेजेंट करते आ रहे हैं तो अब की बार किसी और को चांस दिया जाएगा। जैसे कर्नाटका के साथ हुआ, वो पिछले 14 साल से अपना प्रेजेंट कर रहा था टैब्लू, बट इस बार मौका नहीं मिला ताकि दूसरों को मौका मिल सके।